हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पॉलीसीन इरिगेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 40 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी जो एचडीपी वाले जो पाइप्स होते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इरीगेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह और जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और ये जो कंपनी है, कंपनी इनका जो पॉलीसेल करके ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड नेम के अंदर हमें ये कंपनी प्रोडक्ट हमें सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वडोदरा गुजरात के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे टोटल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो एरिया है वो हमें टोटल इतना एरिया का कंपनी का टोटल नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो 1 लाख स्क्वायर फीट यहाँ पे काफी बड़ा लैंड हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहने के आने वाले टाइम पे अगर बाई चांस यहाँ पे कंपनी का बिजनेस थोड़ा बहुत नहीं चलता, लेकिन इसके हिसाब से थोड़ा ये जो कंपनी के पास में लैंड है इसके हिसाब से आने वाले टाइम पे कंपनी को वैल्यूएशन मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी जो पाइप फिटिंग्स हो गया, इरीगेशन सिस्टम्स हो गया, तो ये कंपनी बनाने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो कहने की मुझे लगा कि यहाँ पे कहने की थोड़ा एक्सपांशन यहाँ पे कंपनी को करना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे एक्सपांशन अगर नजर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी बनाती है तो उसकी मार्केट में हो सकता है कि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए भरत कुमार पटेल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा प्रफुल्ल भाई रडाडिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 54 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये कोविड वाला ईयर था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2022 में ये नंबर गिर के हमें 37 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और 2023 में अगर हम बात करेंगे, यानी कि रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 1 साल पहले जो एंड हुआ था, तो उसके अगर हम बात करेंगे तो 43 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2021 के लगभग अगर हम देखेंगे जो कंपनी ने रेवेन्यू का नंबर किया था उतने रेवेन्यू का नंबर अभी तक कंपनी ने नहीं किया, तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए 54 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 64 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 1% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए जब ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसके बाद में भी अगर ये कंपनी का मार्जिन इतना कम है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो काफी कम मार्जिन है। और उसके अलावा अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का मार्जिन दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई कंपटीटिव एडवांटेज या फिर कोई खास प्रोडक्ट ये कंपनी नहीं बनाती है। और इसके अलावा अगर हम रिसेंटली अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे थोड़ा कंपनी का मार्जिन हमें रिकवर होता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे 43 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट है। और अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स को इन्फ्लेट वगैरह किया हो। ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि किया ही होगा, लेकिन ये मोस्टली खास करके ऐसे में आईपीओ में ये पॉसिबल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से हमें इसे देखना चाहिए। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 54 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 करोड़ 44 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग 8.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 80 लाख रुपीस का फ्रेश इशू हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं तो उसके बाद में हार्डली यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग का अमाउंट यहाँ पे कंपनी के पास में बचने वाला है। और 5 करोड़ में मेरे ख्याल
से कंपनी ऐसा क्या नया उखाड़ेगी कि यहाँ पे हमें आने वाले टाइम पे जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है वो हमें 10 करोड़ का होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो इश्यू साइज में से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो लगभग अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 64 लाख रुपीज के लगभग का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये पैसा हमें प्रमोटर्स की जेब में जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मोर देन 50% जो आईपीओ का इश्यू साइज है उसमें 50% से जो ज्यादा पैसा है वो हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की जेब में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव नजर आता है। अब ये नेगेटिव क्यों नजर आता है, क्योंकि देखिए जब अगर इतने छोटे लेवल पे यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, उसमें अगर हम देखेंगे लगभग 9 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो यहाँ पे प्रमोटर्स बेच के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म एंड से मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लगता है। और ये जो लिस्टिंग है, ये कंपनी की जो लिस्टिंग है वो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 15 को रिफंड मिल जाएगा, 15 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन निकालने की अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो जो पिछले साल 2023 में जो कंपनी की अर्निंग्स हुई है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 50 से 55 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अब कोई ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का नजर नहीं आता, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हमें कंपनी का नजर आता है। और उसके अगर हम बात करेंगे 50% से ज्यादा का जो इश्यू है हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। अब आप ये बोलोगे कि जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा आईपीओ ऑफर फॉर सेल वाले नजर आते हैं, लेकिन देखिए वहां पे कंपनी काफी बड़ी होती है, लगभग 5-5, 6-6 या फिर 10-10 हजार करोड़ के वैल्यूएशन पे उनके आईपीओ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अगर हम देखेंगे तो उनके इतने कैश फ्लोज होते हैं कि वो आने वाले टाइम के लिए उसमें से भी री इन्वेस्ट करके वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे काफी छोटी कंपनी है, बियॉन्ड पॉइंट ग्रोथ नहीं है। और उसके अगर हम देखेंगे मार्जिन वगैरह की भी अगर हम बात करेंगे काफी कम मार्जिन है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो कहीं ना देखा जाए मेरे ख्याल से अब मुझे कोई भी एक ऐसा रीजन यहाँ पे आईपीओ के लिए नजर नहीं आता कि उसकी वजह से हमारे को ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो क्लियर कट टोटली अवॉइड मेरे ख्याल से आईपीओ होना चाहिए। भले ही आईपीओ आपको 20% ऊपर खुले या फिर 20% नीचे खुले, मेरे ख्याल से आईपीओ को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो एसएमई कंपनीज अभी खास करके अगर हम देखेंगे बहुत सारी जो एसएमई कंपनीज है अभी जिस तरीके से हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल वाले जो एसएमई आईपीओ आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनसे डेफिनेटली थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जब ये कंपनी जितना जो एसएमई आईपीओ का जब यहाँ पे डाउनसाइड स्टार्ट हमें होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पे इतने सारी कंपनीज होगी जो 90% हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आएगी। और अगर बाई चांस अगर आपने यहाँ पे 30-40% अपनी टोटल कैपिटल का अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके लिए रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब ये कंपनी 90% गिरेगी तो वहाँ पर कोई बायर नहीं बचेगा। अगर कोई बायर नहीं होगा तो आपको जो 10% की जो आपकी लिक्विडिटी होगी उसको भी बेचने के लिए आपको वहां पे बायर ढूंढना पड़ेगा। अगर बायर होगा ही नहीं तो आप किसको बेचोगे, तो उसके हिसाब से आपको इसे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।